अगर आपका भी हेयर पार्टीशन कुछ इस तरह का हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, बालों में बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग हो रही है, तो प्लीज़ आज का ये वीडियो एंड तक देखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसी हेयर थिनिंग के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट हमें करवाने चाहिए, क्या क्या सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए अगर हमें हेयर थिनिंग हो रहा है। मोस्टली विमेंस में ये ज़्यादा कॉमन होता है कंपैरेटिवली मेन के। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता है तो आप उसका सॉल्यूशन लेकर करेंगे भी क्या। आज की वीडियो अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रेमेडी ट्राई करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि हेयर थिनिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है ना, जो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किन कारणों की वजह से हो रहा है। उसके बाद ही आप अपने लिए उनके सॉल्यूशन कर सकते हैं, जब आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो एंड तक देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो हेयर थिनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्टली तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब हेयर थिनिंग मोस्टली ना लेडीज में होता है फीमेल पैटर्न लॉस की वजह से, जो कि स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से और इस क्राउन वाले एरिया से। पहले हमें लगेगा कि हमारी जो मांग वाला एरिया है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारी मांग और ज़्यादा विजिबल हो रही है। उसके बाद हमारी जो ये वाली हेयर लाइन है वो भी पीछे पीछे जाना स्टार्ट हो जाती है, पर उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते। और जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल चांद दिखने लगता है और हमारा फोरहेड बिल्कुल चमकने लगता है, उस टाइम पे हमारा ध्यान जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। फर्स्टली जेनेटिकल, ये आपके जीन्स में है, आपके पेरेंट्स को भी ऐसे ही था तो आपको भी ऐसे ही है। सेकंड, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। अनदर पॉइंट इज हार्ड वाटर। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है तो भी हेयर थिनिंग होता है। नंबर फोर्थ इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो कि लेडीज़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं, डिलीवरी होती है, तो उन सारी सिचुएशंस में वो अपना ध्यान नहीं रख पाती, जिस वजह से न्यूट्रिशनल और आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लेडीज़ में होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये जो मैंने आपके साथ रीजंस डिस्कस किए ना, वो बहुत मेजर रीजंस हैं। बाकी जो छोटे मोटे हैं लाइक सनलाइट में जाना या फिर पॉल्यूशन, वो सब तो हम किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर ही लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मेजर रीजंस है। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, आप जो खाना खाएंगे वो अच्छे से नहीं खाएंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ खराब होगी स्ट्रेस लेने से। तो हम मोस्टली क्या स्ट्रेस करते हैं कि भाई बाल नहीं रह रहे सर पे। अब देखिए, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजन आपके हेयर फॉल का। अब अगर आप हेयर फॉल के लिए स्ट्रेस लेने लगेंगे तो आपके तो बाल जो बचे कुचे हैं वो भी गिर जाएंगे। दिन में 100 से 120 हेयर स्ट्रैंड्स गिरना इज क्वाइट नॉर्मल। आई गेस ये इतने 100 स्ट्रैंड्स होंगे या थोड़े ज़्यादा ही होंगे, बट इतने बालों का डेली गिरना इज क्वाइट नॉर्मल। आपको घबराना नहीं है कि मेरे इतने बाल गिर रहे हैं। अगर आपके इतने बाल नहीं गिर रहे हैं ना, तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तो इतना हेयर फॉल होना एवरी डे इज क्वाइट नॉर्मल। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, या आप दिन में अगर 3 बार कोम कर रहे हो तो तीनों बार में इतना इतना बाल गिर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है अपनी डाइट पे। आप कोई भी रेमेडी कर लीजिए, आप कुछ भी एक्सटर्नली लगा लीजिए। अगर आपको इंटरनली प्रॉब्लम है ना, तो आप कुछ भी लगाओ बाहर से, क्या फर्क पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो डाइट है वो थोड़ी सी बायोटिन रिच हो, आयरन रिच हो और कैल्शियम उसमें ज़रूर हो। देखिए, लेडीज़ में मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी रहती ही रहती है। रीज़न इज़ पीरियड्स आना, प्रेगनेंसी के बाद, या और भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो आयरन रिच हो, जिसमें खूब सारा कैल्शियम हो, बायोटिन हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेट्स आप खा लीजिए, या ग्रीन सैलेड्स, जो भी अब आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में सरसों का साग खाइए, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल है वो खाइए, बीट रूट खाइए, सैलेड खाइए, दिन में एटलीस्ट एक बार सैलेड खाइए, ऑरेंजेस खाइए। जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, उनको अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे ना, आपको कुछ और चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप कुछ एक विटामिन्स के टेस्ट करवा लीजिए, जैसे B12 हो गया, आयरन डेफिशिएंसी हो गया, कैल्शियम हो गया, D3 हो गया। ये कुछ एक बेसिक रीजंस होते हैं फीमेल पैटर्न लॉस के।
तो ये करवा लीजिए अगर सारा कुछ करने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आजकल आप बना सकते हैं पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और वॉलनट्स एंड सेसमे सीड्स के लड्डू नहीं बनाने, आप उसका पाउडर बना के रख लीजिए, जिसे हम बायोटिन पाउडर भी कहते हैं। आपको टाइम लगे चलते फिरते खा लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। मुझे भी ऐसे लगा था कि बेकार होगा, बट जेन्युइनली काफ़ी टेस्टी होता है। उसके अलावा मोरिंगा लीफ पाउडर अगर आप डेली कंजप्शन करते हैं, आपकी बाकी की डेफिशिएंसीज भी कम हो जाएंगी। अब देखिए, मैंने ये आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सब कुछ कर लीजिए। आप इनसे एज अ ऑप्शन कर सकते हैं, आप सीड्स वाला बना लीजिए, जब आपको टाइम लगे आप मोरिंगा लीफ वाला पी लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। बट वाइटामिन डेफिशिएंसीज को आपको रिकवर करना पड़ेगा, तभी आपकी जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है ना वो कामयाब होंगी। ऑयलिंग आपको किसी भी पॉइंट पे नहीं छोड़नी, क्योंकि ऐसा होता है बहुत लोगों को कंप्लेन रहता है कि जब भी हम हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, हमारे बालों का हेयर फॉल 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसका कारण होता है जो वीक हेयर होता है, जब आप मसाज करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, उसने कभी ना कभी वैसे भी गिरना ही है। तो ऑयलिंग आप स्किप नहीं करेंगे, आपके बाल पतले हैं, मोटे हैं, कैसे भी हो रहे हैं, आपको ऑयलिंग हमेशा बालों में करना है। हीटिंग टूल्स, जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं उनको हीटिंग टूल से दूर रहना है। थायराइड, आई मिस दिस पॉइंट, थायराइड का टेस्ट आप ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि मोस्टली थायराइड एंड पीसीओडी की वजह से भी हेयर थिनिंग होता है। तो ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो थायराइड एंड पीसीओडी तो आप पहले ही करवा लीजिए ना, बाकी वाइटामिन का तो फिर भी बैलेंस हो जाएगा जब आप न्यूट्रिशनल चीज़ें खाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन थायराइड एंड पीसीओडी आपको घर में बैठे नहीं पता चलेगा, तो एक बार ये दोनों टेस्ट तो आप डेफिनेटली करवा लीजिए, आपका हेयर फॉल एकदम से कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है या इनकी वजह से अगर आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है। ऐसा है मेंशन कि हेयर ऑयलिंग आप किसी भी पॉइंट पे नहीं छोड़ेंगे। वैसे मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे हेयर ऑयल्स मिल जाएंगे, बट ये वाला हेयर ऑयल जो एक पर्टिकुलर मैं बना रही हूँ, इसे आप एक बार के लिए ट्राई करिएगा। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी एंड चूल्हे में आग जली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मीठी आंच पर यहीं पर हेयर ऑयल प्रिपेयर किया जाए। लोहे का कटोरी यहाँ पर मैंने लिया है, दिस इज़ मस्ट। मतलब अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो एक लोहे की कटोरी आप ज़रूर ले लें। इसमें मैंने सबसे पहले लिया सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद डाला मैंने 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, उसके बाद कलौंजी के बीज जिसे नाइजेला सीड्स भी कहा जाता है, लास्ट में थोड़े से करी लीव्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने इसे साइड कर दिया एंड जब ये ऑलमोस्ट रेडी था, मैंने इसमें डाला आधा चम्मच घी का। यस, घी अपने आप में इतना विटामिन ई रिच है कि आपको अगर हेयर इलास्टिसिटी प्रॉब्लम है या आपके बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो आप सिर्फ घी, जो देसी घी होता है ना, उसका मालिश अपने बालों पे करिए, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड विंटर सीजन इज़ द बेस्ट सीजन जब आप घी का एप्लीकेशन बहुत ईजीली अपने बालों में कर सकते हैं। अब कई लोगों को सरसों के तेल से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपना सरसों का तेल सेसेमे ऑयल के साथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे छान लिया एंड मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 चम्मच ब्लैक कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास ब्लैक कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। अब क्योंकि मेरे बाल नॉर्मल हैं, आपके बाल थोड़े पतले हैं, जिसके लिए आप ये रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच ब्लैक कैस्टर ऑयल या नॉर्मल कैस्टर ऑयल लेना है एंड उसके बाद सीव की हेल्प से 1 से 2 चम्मच जो हमने हेयर ऑयल प्रिपेयर किया था वो लेना है। एंड उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा और कोई भी माइल्ड ऑयल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेसेमे ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया, कोई भी, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपके पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें। 1 से 2 घंटा ही आपने इसे बालों में रखना है। हो सकता है फर्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन में आपको हल्का सा हेडेक फील हो इस ऑयल को लगाने के बाद, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है, बट आपने घबराना नहीं है। जब भी आप हेयर वॉश करेंगे उससे पहले कुछ ना कुछ अपने बालों में ज़रूर लगाएं। मेरे चैनल पे किसी भी तरह का हेयर मास्क या हेयर ऑयल आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो था। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशनल लगा या आपको आपके हेयर फॉल का रीज़न इसमें पता चला, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लिए चीज़ें करिए। एंड 1 महीने बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स मिले या नहीं।
नॉर्मली देखिए 3 मंथ्स लगते हैं हमारे हेयर साइकिल कंप्लीट होने में, लेकिन 1 महीने में या 10-12 दिन जब हम चीज़ें करते हैं ना कंटिन्यूटी में, तो हमें उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिखने लग जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ हम पे काम कर रही है या नहीं। तो प्लीज़ मुझे 1 मंथ बाद आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी मोराल बूस्ट हो सके, क्योंकि आजकल हर दूसरे इंसान का प्रॉब्लम है हेयर फॉल एंड पिगमेंटेशन. So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.